जैसे जैसे एग्जाम का समय पास आता है वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत बढ़ने लगती है, क्योंकि आखिर के कुछ महीनों में ही पूरा सिलेबस दोहराना होता है, जिसकी वजह से आम दिनों की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है। चाहे आप कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर बोर्ड एग्जाम की, इसके लिए आपको 10 से 12 घंटों तक पढ़ाई करनी पड़ सकती है। किसी भी एग्जाम के लिए लंबे समय तक पढ़ाई करना कठिन और तनावपूर्ण हो सकता है। कई बार तो स्टूडेंट बहुत कोशिशों के बाद 10 से 12 घंटे तक बैठते तो हैं, लेकिन पढ़ाई में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इसलिए इस वीडियो में आप पढ़ाई करने के कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जानेंगे जिनसे आप अपनी पढ़ाई करने की क्षमता को 2 गुना कर सकते हो, और साथ ही आप अपनी पढ़ाई करने के तरीकों में छोटा सा बदलाव करके कम समय में ज्यादा परिणाम हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, अपने बॉडी टाइप को समझकर पढ़ाई करें। हर इंसान का बॉडी टाइप अलग होता है। अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो 24 घंटों में कुछ समय ऐसा होता है जब हमारी कार्य क्षमता चरम सीमा पर होती है। इस समय पर जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसे ज्यादा अच्छी और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से ज्यादा समझ आता है और लंबे समय तक याद भी रहता है, जबकि बहुत से लोगों को रात में पढ़ने से ज्यादा समझ आता है। इसलिए किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले अपने बॉडी क्लॉक को एनालाइज करें। नंबर 2, अगले दिन की योजना रात को ही बना लें। ज्यादातर स्टूडेंट सुबह उठकर स्कूल या कोचिंग जाते हैं, और कुछ ऑफिस जाने वाले लोग भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। उन्हें भी सुबह सुबह ऑफिस जाना पड़ता है। ऐसे में अगर आप हर दिन बिना किसी प्लानिंग के पढ़ाई करेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए सही ढंग से प्लानिंग करना सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। अगर आपको 1 साल में कोई एग्जाम क्रैक करना है तो आपके पास पूरे साल का प्लान होना जरूरी है। इससे आपका ब्लूप्रिंट तैयार होता है, और इसके अलावा आपको हर दिन के हिसाब से टाइम टेबल बनाना भी जरूरी है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अगले दिन क्या करने वाले हैं, इसका पूरा प्लान आपको रात को ही बना लेना है। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप अपने द्वारा रात में सेट किए गए टारगेट्स को समय से पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई शुरू कर देते हैं तो रात तक आपके सारे काम पूरे हो जाने चाहिए। इससे आप पर्याप्त समय तक नींद भी ले पाएंगे। नंबर 3, स्टडी के लिए रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल करें। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर और देर रात तक पढ़ाई करने के बाद भी समय पर सिलेबस खत्म नहीं हो पाता या उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिल पाता, तो उन लोगों को रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल व्यस्तता इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ऐसे में सिर्फ नोट्स से ही पढ़ाई करने का समय कम ही मिलता है। ऐसे में आप किसी भी टॉपिक को समझने के लिए यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। आप चाहें तो अपने स्मार्टफोन में डायग्राम या मैप आदि का फोटो क्लिक कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे देख सकते हैं। ये तरीके आपके ट्रैवलिंग के दौरान बहुत काम आते हैं। नंबर 4, पढ़ाई करने की अवधि पर खास ध्यान दें। पढ़ाई करते समय अवधि का ध्यान जरूर रखें। कुछ लोग 1 से 2 घंटे तक आसानी से पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के लिए 1 घंटा पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। इन लोगों के लिए जरूरी है कि पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लें। पढ़ाई का पूरा प्लान बनाते समय इन छोटे छोटे ब्रेक के समय को नकारें नहीं। आपको अपनी क्षमता के अनुसार अपना स्टडी प्लान बनाना है। अगर आज आप 1 घंटा पढ़ते हैं तो 1 महीने बाद ऐसा कोई जादू नहीं होगा कि आप लगातार 6 से 7 घंटे पढ़ने लगेंगे। नंबर 5, अपने नोट्स जरूर बनाएं। आप चाहे किसी बुक से पढ़ रहे हो या यूट्यूब से, ऐसे में अपने हाथ से नोट्स बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में जाने के कुछ देर पहले आप ना तो किताब खोलकर बैठ सकते हो और न ही यूट्यूब। इसलिए आपके पास अपने शॉर्ट नोट होने चाहिए। नंबर 6, व्यायाम और आहार का ध्यान रखें। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं तो चाय, कॉफी और फास्ट फूड को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वह अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता और इसका सीधा प्रभाव उसकी परीक्षा की तैयारी पर पड़ेगा। इसलिए अपनी एकाग्रता में सुधार लाने के लिए शारीरिक व्यायाम और स्वस्थ आहार बेहद जरूरी है। एक्सरसाइज करने से आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और आप ज्यादा एकाग्रता से लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं। और कई सारे ऐसे फूड भी हैं जिन्हें खाने के बाद आपकी कार्य क्षमता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप चाहे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, इन तरीकों का इस्तेमाल करके आप अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हो। शुरू में ये तरीके अपनाने में आपको थोड़ी कठिनाई आ सकती है, लेकिन कुछ समय बाद आप इन्हें अपनी आदत में ले आएंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि आप जब भी पढ़ें और जितना भी पढ़ें पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ें। आपके एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।